सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। विहसी लखनु बोले मृदुबानी, आहो मुनि सुमहा भट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूकी पहारो। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, आप तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, अरे फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जेतर जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया अर्थात छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी अर्थात सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ विलोकी, जो कछु कहाऊँ सहाऊँ रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे बापू अप कीरति हारे, मारता हूँ पाप रही तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धराऊँ धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहेऊँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें अर्थात धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलो हो छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कहीं प्रताप बलो रोसु हमारा। अब एक क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम हहीं अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपने करनी, बारे अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषुत पुनि कछु कहाऊँ, जनि ऋष रोकी दुसह दुख सहाऊँ। वीर व्रति तुम धीर यछोभा, गारी देत न पावऊ शोभा।
इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ और कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनावहि आपु। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। सूरवीर तो युद्ध में करनी अर्थात सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने आप को नहीं जनाते। शत्रुओं को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे उकर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। बाल विलोकी बहुत मैं बाँचा, अब यहु मर निहार भाषाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य ही है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमाहि अपराधु, बाल दोष गुण गनाई न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उतर देत छोड़ऊं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एहि काट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील और प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से ऋण हो जाता। गादि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि अरै सूज। आय मैं खांड न ओख मैं, अजौन बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांडा खड़ग है, ऊख की रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोले माता सीता जी की, बोले श्री बजरंगबली भगवान की।